निशांत क्या राजनीति में आ जाएंगे, निशांत क्या जदयू में आ जाएंगे, क्या निशांत जदयू की कमान संभाल लेंगे और नीतीश कुमार के बाद जदयू में आखिर ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके नाम पर जो है पूरी तरह से सहमति होगी। निशांत एक तरफ चाहे वो अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वोट की अपील करते हैं। सब जनता को अपील करता हूं कि आप सब एनडीए की सरकार बनाएं, पिताजी को तो नेतृत्व में लाएं। निशांत की राजनीति में एंट्री तय लग रही है। निशांत ने कहा कि देखिए अमित शाह ने भी स्पष्ट कह दिया है कि पापा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर भी ही चुनाव लड़े जाएंगे। अभी अमित अंकल बोल के गए हैं कि सीएम बनेंगे पिताजी। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 15-15 साल तक हमारे नेता हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सारी राजनीति पार्टियां ने अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर ली है और अपनी कमर भी कस ली है। लेकिन जो चर्चाएं हो रही है ये है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे जो निशांत है वो इस बार राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं रखेंगे। पूरी खबर विस्तार से जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अमित जी जो पूरी खबर को विस्तार से आपको बताएंगे। देखिए खुशी, सबसे बड़ी बात है देखिए विधानसभा इसी वर्ष बिहार में होने वाले हैं और तमाम पार्टी जाहिर तौर पर जो है अभी से कमर कस रही है और जो गठबंधन के साथी हैं वो भी एक दूसरे को सीट शेयरिंग और तमाम मुद्दों पर जो है काम कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर के चर्चा है। क्योंकि जाहिर तौर पर देखिए जदयू की बात करें तो जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद दूसरा कोई चेहरा ऐसा नहीं है जिस पर पार्टी के तमाम नेताओं की सहमति हो, पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं की सहमति हो। ऐसे में इस चुनाव से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो चुनौती है जदयू के सामने वो नेतृत्व को लेकर की चुनौती है। क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर के देखिए विपक्ष एक तरफ जो है हमलावर है। तेजस्वी यादव की बात करेंगे तो तेजस्वी यादव ने लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के काफ़ी कुछ उन्होंने कहा है। उन्होंने तो कह दिया कि देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुके हैं और उम्र का असर जो है उन पर दिख रहा है। ऐसे में और कई सारी जो चीज़ें देखेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई ऐसे कार्यक्रम भी आप देखेंगे जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस तरह की हरकतें कर देते हैं जिसके बाद जो है कई सारे सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। मीडिया में भी कई तरह की खबरें चलते हैं लगती है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के। और सवाल वही है कि नीतीश कुमार के बाद जदयू में आखिर ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके नाम पर जो है पूरी तरह से सहमति होगी। इसीलिए कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो फिर पार्टी जो है वहां से एक नए शुरुआत में आगे बढ़ेगी। अब चर्चा निशांत को लेकर के है तो निशांत देखिए निशांत का बयान जो है आज भी आया है। निशांत आज भी जो है अपने पिता के लिए वोट मांगते हैं, कहते हैं कि नहीं। और जब उनसे निशांत से पूछा गया कि आपके पिता नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के जिस तरह से बातें कही गई, क्या वो स्वस्थ है अस्वस्थ है, निशांत ने तमाम चीज़ों को खंडन करते हुए कहा कि नहीं, मैं उनके पिता यानी नीतीश कुमार स्वस्थ हैं। और राजनीति को लेकर उन्होंने कहा कि देखिए सीएम के चेहरे को सब के ऊपर जो सवाल उठे उसमें निशांत ने कहा कि देखिए अमित शाह ने भी स्पष्ट कह दिया है कि पापा यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर भी ही चुनाव लड़े जाएंगे। दूसरी तरफ जो सम्राट चौधरी के बारे में भी उन्होंने कहा कि देखिए सम्राट चौधरी जी ने भी नीतीश कुमार को लेकर के सहमति दी है कि इनके नाम पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन सवाल वही है कि क्या निशांत जो है इस बार राजनीति में आएंगे। देखिए निशांत को लेकर के अगर आप देखेंगे तो इससे पहले अगर बीते दिनों की बात छोड़ दें तो इससे पहले निशांत जो है मीडिया के कैमरों पर आने से बचते रहे। जब भी उनसे कुछ भी राजनीतिक बातचीत होती थी, राजनीतिक सवाल होते थे तो वो सवालों को टाल जाया करते थे और कहीं ना कहीं बिल्कुल कहीं ना कहीं जो एक अलग छवि वो दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन अगर 2-3 महीने से लगातार देखिए निशांत की कवरेज जो है लगातार मीडिया में आती रही है, निशांत के लगातार बाइट जो है मीडिया में सामने आते रहे हैं और वो पॉलिटिकल बयान दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक बयान दे रहे हैं। निशांत सदे हुए राजनीतिक की तरह जो है अपनी बात रखते हैं। अब देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर जब सवाल हो रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर उनके स्वास्थ्य को लेकर के जब सवाल होते हैं तो तेजस्वी यादव हो या कोई विपक्ष के नेता हो जिस तरह से सवाल कर रहे हैं उसके पूरे जवाब में निशांत कहते हैं कि नहीं उनके पिता स्वस्थ हैं और फिर हवाला भी देते हैं कई तरह के कि देखिए बीजेपी के नेता किस तरह से कह रहे हैं, सीएम नाम पर जो है पूरी तरह से सहमति है। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर देखिए निशांत वोट की अपील भी करते हैं। जैसे ही मीडिया के कैमरे लगते हैं तो वो कहते हैं कि देखिए आपके माध्यम से हम बिहार की आम आवाम से, बिहार की आम जनता से हम वोट भी मांग रहे हैं अपने नीतीश कुमार के लिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको वोट दें। ऐसे में देखिए निशांत जिस तरह से बयान दे रहे हैं, निशांत के राजनीतिक बयान इससे पहले यानी विगत दिनों की अगर बात छोड़ दे, 2-3 महीनों तक की बात छोड़ दे तो उससे पहले इस तरह के बयान नहीं आते थे। इसीलिए चर्चा ये है कि आखिर निशांत क्या राजनीति में आ जाएंगे, निशांत क्या जदयू में आ जाएंगे, क्या निशांत जदयू की कमान संभाल लेंगे और क्या निशांत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद
वो ऐसा चेहरा है जिस पर निशांत जो है आ जाएंगे। इसी सवाल को लेकर के देखिए चर्चा बिहार में एक बार फिर से शुरू हो गई है। और जैसा कि आपने शुरुआत में ही कहा कि बिहार में इसी वर्ष और जाहिर तौर पर बिहार में इसी वर्ष विधानसभा के चुनाव हैं, तो एक तरफ देखिए कि सियासत और सत्ता का समीकरण, वोटों की राजनीति, ये अपनी अलग विषय हो जाता है, एक अलग चुनौती होती है। लेकिन दूसरी तरफ देखिए जदयू के सामने जो अभी फिलहाल जो चुनौती है वो नेतृत्व को लेकर के है, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भले जो भी कह दे, जितने भी बयान दे दे, लेकिन तर्कपूर्ण बातें यही है, तर्कसंगत बातें यही है कि नीतीश कुमार इन दिनों जब भी मीडिया के कैमरे के सामने आते रहे, किसी कार्यक्रम में वो जाते रहे हैं, तो उनके इर्द गिर्द देखिए जो भी नेता होते हैं, चाहे मंत्री होते हैं या अधिकारी होते हैं, वो अलर्ट मोड में होते हैं, वो सचेत होते हैं और वो उन्हें लगता है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कोई ऐसा बयान ना दे दें, ऐसी कोई हरकत ना कर दे जिसके बाद जो है कोई विवाद ना खड़ा हो जाए। क्योंकि आए दिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वीडियोस वायरल हो रहा था, उस पर लगातार विपक्ष यही सवाल खड़े कर रही थी कि अब मुख्यमंत्री जी को रिटायर होना चाहिए। बिल्कुल 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 खुशी। तो इन्हीं देखिए इन्हीं सब जो सवाल सामने आ रहे हैं, इसको लेकर के अब जदयू के बीच भी ये चर्चा शुरू हो गई है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन, क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा कोई जदयू में चेहरा नहीं है जो सर्वमान्य हो, जिसको लेकर के सहमति बने। और देखिए चर्चा एक बार फिर जब नीतीश कुमार के बीजेपी के तरफ से जो आया कि नहीं उन्हें उप प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, तो ये तमाम अलग अलग जो बयान सामने आते हैं, उसके बाद फिर यही लगता है कि आखिर जदयू में सेकंड चेहरा कौन, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद ऐसा क्या कोई चेहरा है जिनके नाम पर सहमति बनेगी। और ये डर अब जदयू के कई नेताओं को, तमाम जो बड़े कद के नेता हैं, उनको ये सताने लगा है और वो अब ढूंढने में लग गए हैं। वो चाहते भी हैं कि किसी तरह से निशांत राजनीति में आए। और देखिए कई सारे बयान भी जब आप देखेंगे निशांत को लेकर के जब नेताओं से पूछे जाते हैं तो सब स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर कई अगर मीडिया के सवालों को देखा जाए तो लगातार मीडिया के सवाल जो हैं वो पूछे जाते हैं, निशांत से खास तौर पे पूछे जाते हैं कि क्या आप राजनीति में एंट्री करेंगे या नहीं करेंगे। जो 2-3 महीनों से वो मीडिया के सामने नजर आ रहे, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि निशांत के अगर पहले के बयान देखें और ये विगत 2-3 महीनों के अगर बयान देखेंगे तो उसमें बहुत कुछ अंतर दिखेगा। उनके जेस्चर, पोस्चर, उनके बात करने का अंदाज, उनका जो पॉलिटिकल अंदाज रहा है, उससे ये साफ झलकता है कि निशांत राजनीति में आएंगे, ये दिख रहा है। निशांत की राजनीतिक जो समझ दिख रही है, राजनीतिक जो उनकी बातचीत होती है, जिस तरह से वो डिफेंड करते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के वो डिफेंड करते हैं, तो उनके पिता हैं उनको डिफेंड करते हैं, लेकिन उसमें राजनीतिक जो उनकी ट्विस्ट होती है, राजनीतिक जो समझ होती है, वो दिखती है। दूसरी बात, वो देखिए लोगों से वोटों की अपील भी करते हैं। ऐसा पहले नहीं होता था। जब भी मीडिया के कैमरे घेरते थे या सवाल होता था निशांत से, निशांत बचकर निकलते थे। लेकिन अब देखिए निशांत एक तरफ जहाँ वो अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वोट की अपील करते हैं, वहीं दूसरी तरफ देखिए वो खंडन भी करते हैं, मीडिया के सवालों का खंडन भी करते हैं। रही बात नेतृत्व को लेकर के, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं क्योंकि देखिए जदयू में जरूरत भी है। जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा चेहरा नहीं है और निशांत जिस तरह से एक्टिव हो रहे हैं, अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होगा। लेकिन ये मान के चलिए कि निशांत की राजनीति में एंट्री तय लग रही है। और कहा जा रहा है, जो अंदर खाने की खबर है, कि बैकडोर से, यानी कि एमएलसी बना दिया जाए या किसी और तरीके से राजनीति में एंट्री होगी। क्योंकि देखिए जदयू के पास कोई विकल्प है नहीं, जदयू के पास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कोई ऐसा चेहरा है नहीं, इसलिए जदयू को भी जरूरत है। और निशांत के नाम पर सहमति की भी बात कही जा रही है कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो जाहिर तौर पर सहमति बनेगी। और देखिए विपक्ष की तरफ से भी तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप या कोई और नेता हो, जब भी बात होती है तो उनका भी कहना है कि नहीं, जदयू को बीजेपी खा रही है, निगलने का प्रयास कर रही है, और अगर निशांत राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। तो निशांत को लेकर के देखिए चर्चा राजनीतिक गलियारे में जिस तरह से हो रही है, उससे ये जरूर तय माना जा रहा है कि आने वाले समय में निशांत राजनीति में आएंगे और जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद वो कमान संभालेंगे। ये पूरी तरह से तय मान लीजिए। डेट और समय अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन इतना मान के चलिए चर्चाएं तेज हो चुकी है और ये बातें बिल्कुल उसी दिशा में जा रही है। क्योंकि देखिए जदयू के पास भी कोई विकल्प नहीं है। आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद कौन, ये जदयू के नेता भी जानते हैं कि जदयू में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद ऐसा कोई नेता नहीं है, ऐसा कोई चेहरा नहीं है जिसके नाम पर सहमति बने। इसीलिए, और निशांत जिस तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, निशांत जिस तरह से सक्रिय दिख रहे हैं, मीडिया के सवालों का जवाब जिस तरह से निशांत दे रहे हैं, उसको देखने के बाद और अंदर खाने जो बातचीत होती है, अंदर खाने जो खबरें निकलकर सामने आती है, उससे यही लग रहा है खुशी कि निशांत राजनीति में आएंगे और जदयू की कमान भी संभालेंगे, और वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद जो दूसरे नंबर की कुर्सी कह सकते हैं, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद निशांत का नंबर आएगा। बस वक्त और दिन का जो है इंतजार करना पड़ेगा।
तो आपने सुना कि जिस तरीके से राजनीति में लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि क्या निशांत अब राजनीति में आएंगे, क्या निशांत इस बार जो बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें कुछ खेला कर सकते हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में उपलब्ध है रेडियोलॉजी की अत्याधुनिक एवं उन्नत सेवाएं। 4D अल्ट्रासाउंड एवं साउंडलेस 1.5 टेस्ला MRI जैसी हाईटेक जांच उपकरणों से सटीक जांच के साथ कुशल डॉक्टर्स के द्वारा समुचित उपचार की सेवाओं के लिए NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।